बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर बार की तरह आज का रिव्यू भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेस्ट है, जो कि है डी ट्रेस इंजेक्शन का। डी ट्रेस इंजेक्शन है कॉलीकैल्सिफेरॉल इसकी कंपोजिशन है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन है। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और इफ़ेक्टिव ये इंजेक्शन है। ये बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं फॉर आयरन एंड विटामिन D, कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए। कैल्शियम की और विटामिन D की जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें अक्सर हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस का हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की, बोन की वो बीमारी है जिसमें आपकी बोन्स में होल हो जाते हैं, यानी हड्डियों में सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। पेशेंट सही तरह से अपने चल फिर नहीं पा रहा होता। पेशेंट अपने पाँवों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है, अपने जिस्म के एक एक हिस्से में, जोड़ों में, हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में, इसके साथ साथ पाँव की हड्डी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। तो उसको दूर करने के लिए विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए डॉक्टर डी ट्रेस इंजेक्शन का यूज़ करवाते हैं। बहुत ही बेस्ट इंजेक्शन है। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो बच्चों में इसकी डोजेज 1 साल में 2 मरतबा, बड़ों में, एडल्ट्स में इसकी डोजेज 1 हफ़्ते में 1 इंजेक्शन, यानी 1 हफ़्ते बाद आपने दूसरा इंजेक्शन लगवाना होता है। इसका इस्तेमाल आप 3 माह तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने विटामिन जब आप ये इंटेक करें इंजेक्शन, तो फिर आपने जो है अपना टेस्ट वगैरह कैल्शियम का लाजमी कराना है, क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इंटेक इस इंजेक्शन का ले लेते हैं तो इसके साथ साथ आपके बॉडी में कैल्शियम की जो क्वांटिटी है, जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो कैल्शियम है, जो आपका विटामिन D3 है, वो बैलेंस रहे। तो इस चीज़ का आपने ख़याल करना है, ठीक है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की, पहले हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। किडनी पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ आपको इंक्रीज़ यूरिनेशन हो सकती है, यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आ सकता है। इंक्रीजिंग आपको थ्रिस्ट हो सकती है, प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा आपको जब आप इसका, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट में से आपको उसका ये हो सकता है कि मतली, उल्टी, कब्ज़। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भूख की कमी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको हो सकती है। तो पेशाब बहुत ज़्यादा आ सकता है। आपका ख्याल रखना है। कोई भी अगर इस तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट फ़ील हो तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।